ये कहानी हमें 7 समंदर पार अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस में ले आती है। ये घटना है एलिसा लैम की। एलिसा लैम वैनकूवर कनाडा की रहने वाली थी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन्होंने अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में अकेले ट्रैवल करने का प्लान बनाया। वो कॉलेज की छुट्टियां कॉलेज से दूर अकेले मनाना चाहती थी। उनका प्लान 1 महीने रिलैक्स करने का था। उस 1 महीने में एलिसा अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में अलग अलग सिटीज़ में रुक के बीचेस घूमना चाहती थी। एलिसा 26 जनवरी 2013 अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ट्रेन से पहुंची। वो सैन डिएगो शहर से सांता क्रूज तक अकेले ट्रैवल कर रही थी। ये ट्रिप उनके लिए काफ़ी ख़ास थी क्योंकि कॉलेज से और वैनकूवर शहर से जहाँ से वो थी उससे उन्हें आज़ादी मिलने वाली थी। उनकी फैमिली उनके अकेले ट्रैवल करने से बहुत ही परेशान और नाराज़ थी। उन्होंने आज तक कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था और ये ट्रिप पहले तो दूसरे देश में थी और ऊपर से वो अकेली भी थी। एलिसा के मम्मी पापा ने उन्हें इस ट्रिप में बहुत ही अवेयर और सेफ रहने के लिए कहा था और हर दिन घर पर फ़ोन करने के लिए भी कहा था। एलिसा लॉस एंजलिस के एक होटल में रुकी। इस होटल का नाम सीसिल है। ये होटल बहुत सस्ता है और 1924 में बनाया गया था। लेकिन इस होटल के सस्ते होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। होटल में 100 से भी ज़्यादा लोगों के मर्डर हो चुके हैं और कई सारे लोगों ने इस होटल में रुकने के बाद सुसाइड कर लिया था। होटल सीसिल बिल्ट इन 1924 से 2013 तक इस होटल ने बहुत कुछ देखा। इतनी डेथ्स होने के बावजूद यह होटल बिजनेस में रहा। सबसे भयानक मर्डर एलिजाबेथ शॉर्ट का हुआ। उनकी बॉडी बीच में से 2 टुकड़ों में कटी हुई और उनके लिप्स को दोनों एंड से कान तक काटा हुआ था। उनका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। इस मर्डर को अमेरिका में ब्लैक डालिया के नाम से याद करते हैं। इस मर्डर के बाद इस होटल में 2 सीरियल किलर्स भी रुके। इन सीरियल किलर्स ने होटल में रहते हुए कई मर्डर किए। इस होटल की हवा कुछ ऐसी है कि इसमें जो भी रूम लेते हैं उनमें से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। तो अगर आप लॉस एंजलिस ट्रैवल कर रहे हैं तो इस होटल से दूर ही रहें। यह सस्ता होटल आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। एलिसा के 26 जनवरी को लॉस एंजलिस में आने के 2 दिन बाद उन्होंने होटल सीसिल में चेक इन किया। क्योंकि वो स्टूडेंट बजट पे ट्रैवल कर रही थी इसलिए उन्हें होटल सीसिल सस्ता होने के कारण सही लगा। एलिसा की तरह ही बाहर से आने वाले लोग जो इस होटल की हिस्ट्री नहीं जानते वो इस होटल की प्राइस को देख के चेक इन कर लेते हैं और उनमें से कई दुनिया से चेक आउट हो जाते हैं। एलिसा ने शेयर्ड रूम में चेक इन किया और शहर घूमने की प्लानिंग करी। होटल स्टाफ के अकॉर्डिंग एलिसा बहुत ही खुश मिजाज लग रही थी और कोई भी बात ऐसी नहीं लग रही थी जिससे उनको परेशानी हो। शहर घूमने के बाद जब एलिसा वापस अपने रूम में आई, उनकी रूममेट सो रही थी। एलिसा भी बेड पर लेट गई, लेकिन थोड़ी ही देर में एलिसा पे कुछ हावी हो गया। एलिसा की गर्दन एक तरफ मुड़ गई और वो बहुत ही अजीब तरीके से बात करने लगी। यह देख के जो लड़की उनके साथ रूम शेयर कर रही थी
वो डर गई और उसने होटल सिक्योरिटी के पास जाके कंप्लेन कर दी। होटल सिक्योरिटी से लोग आए, लेकिन उस समय एलिसा फिर से नॉर्मल हो गई और क्या हुआ था उन्हें बिल्कुल याद नहीं। लेकिन कंप्लेन की वजह से होटल सिक्योरिटी ने एलिसा को नया रूम दे दिया और उन्हें शिफ्ट करने के लिए कहा, और उसी शाम यह हुआ। यहाँ एलिसा लिफ्ट में एंटर होती हैं, लेकिन एक फ्लोर की जगह कई फ्लोर्स के बटन प्रेस करती हैं। फिर एकदम से बाहर निकल के दोनों तरफ देखती हैं, जैसे कि कोई उनके पीछे है। होटल के स्टाफ के अकॉर्डिंग उस दिन उस फ्लोर पे कोई भी नहीं था, और पुराना फ्लोर होने के कारण होटल के गेस्ट को इस फ्लोर पे रुकना भी अलाउड नहीं था। फिर एलिसा लिफ्ट में साइड में छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लिफ्ट अभी तक बंद नहीं हुई है। एलिसा फिर से बाहर निकल के देखती हैं कि जो भी चीज़ उन पे हावी होना चाहती है वो अभी भी वहाँ है या नहीं, और चुपचाप दबे पांव लिफ्ट से बाहर निकलती हैं। शायद वो अपने फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ लेने की सोच रही हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही हैं या उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। वो फिर से लिफ्ट में आती हैं और सारे बटन प्रेस करती हैं, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं होती। वो फिर से बाहर निकलती हैं। अब उनके हाथों को देख के ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ ने पकड़ लिया है और वो अपने हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही वो स्क्रीन से गायब होती हैं, लिफ्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसके बाद किसी को एलिसा नहीं मिलती। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को उन्हें डेली फ़ोन करना होता है, और 2 दिन तक कांटेक्ट ना होने की वजह से एलिसा के पेरेंट्स अमेरिका की पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। कई दिनों से एलिसा से बात ना होने के कारण उनके पेरेंट्स परेशान होकर लॉस एंजलिस आ जाते हैं। वहाँ पे वो पुलिस से मिलते हैं, और पुलिस पहली तफ्तीश के बाद ये बयान देती है। कल हमें ये केस मिला है, मिसिंग पर्सन का केस है, जिनका नाम एलिसा लेम है। आखिरी बार उन्हें जनवरी 31 को सीसिल होटल में देखा गया, शाम के 6:40 के करीब। वो कनाडा की रहने वाली हैं। हम इसे रॉबरी और होमिसाइड का केस मान रहे हैं और कनाडा इंटरपोल के साथ कांटेक्ट में हैं। क्योंकि वो एक विदेशी नागरिक हैं, इसलिए ये केस हमारे पास है। इसलिए आज हम आपकी मदद मांग रहे हैं। हमारे पास फ़ोटो हैं। उनके माता पिता वैंकूवर से यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी फ़ोटो के ज़रिए हम एलिसा को ढूंढ रहे हैं। वो 31 तारीख से लापता हैं, लॉस एंजलिस से। वो यहाँ आराम करने के लिए ट्रैवल कर रही थी। अभी हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है और हमें आप लोगों की मदद चाहिए। 19 फरवरी को होटल में रह रहे एक और ट्रैवलर ने होटल मेंटेनेंस को कंप्लेन करी। उसने कहा उसके रूम में पानी अचानक काला आने लगा है और उसका टेस्ट एकदम गंदा और बदबूदार है। होटल के मेंटेनेंस स्टाफ जब होटल की टेरेस पे बनी बड़ी बड़ी टंकियों में पानी को चेक करने पहुँचे तो उन्हें किसी लड़की के कपड़े टैंक्स के पास गिरे हुए मिलते हैं, और जब वो टेरेस पे रखा हुआ सबसे बड़ा टैंक खोलते हैं तो उन्हें एलिसा की पानी में तैरती हुई लाश मिलती है, जो 2 से 3 सप्ताह से टैंक में ही बंद थी। जब होटल वालों को ये पता चलता है कि उनके पानी के टैंक्स में लाश है
तो वह घबरा के पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिसा के लिए वो टैंक्स खोलना इम्पॉसिबल के बराबर था, क्योंकि होटल के मेंटेनेंस स्टाफ के 2 लोग मिलके भी वो टैंक ठीक से नहीं खोल पाते थे। उसके बाद टेरेस पे जाने के हर रास्ते पर कैमरा लगा हुआ है और टेरेस का दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता है। चाबी सिर्फ सिक्योरिटी टीम और मेंटेनेंस स्टाफ के पास होती है। तो एलिसा टेरेस पे कैसे पहुंची और उन्होंने अकेले इतना भारी टैंक कैसे खोला और वो इतने बड़े टैंक में क्यों कूदी? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक राज हैं। हालांकि पुलिस ने केस क्लोज कर दिया है, पर यह केस सच में जब तक क्लोज नहीं हो सकता तब तक कई सवालों के जवाब ना मिल जाएं। जैसे कि एलिसा लिफ्ट में किससे बात कर रही थी, वह किससे बच के छुप रही थी। इन सवालों के जवाब पुलिस के पास अभी तक नहीं है। इस केस के बाद उस होटल को बंद करने के कई ऑर्डर आए, लेकिन किसी ना किसी वजह से सारे ऑर्डर कैंसिल होते गए। अब उस होटल को लैंडमार्क का दर्जा दे दिया गया है। इसका यह मतलब है कि जब तक लॉस एंजलिस शहर है तब तक वो होटल जिंदा है, और जिंदा है उसमें दफन कई राज।